हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है तो मैं सारा जितना भी सामान जो पड़ा हुआ है, मतलब कैसे कहा नहीं जाता, रहता फैला हो तो सब समेट रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं कल अपने घर से आई थी तो वो भी कपड़े हो जाते हैं, तो फिर जब कपड़े लेके जाओ तो नए भी कपड़े होते हैं उसमें, जिसमें ज़्यादा फ्रेंड मैं फ़ातिमा के ज़्यादा गई थी 2 दिन के लिए, मगर मैं फ़ातिमा के ज़्यादा ही कपड़े ले गई थी, क्योंकि इनका ज़्यादा, क्योंकि इनको ठंड भी हो जाती है तो फिर इनके कपड़े कहीं का आजकल ये हो गया कि ठंड में इनको ये हो गया बार बार तो इनका डायपर चेंज करना पड़ता, तो इनका और कभी इनको वोमिटिंग या कुछ हो जाती है, तो फ्रेंड इसलिए इनके ज़्यादा ही मैं कपड़े ले गई थी। और फातिमा का ये मैंने कैप ख़रीदा था, तो पता नहीं आप लोगों से शेयर करा ये नहीं करा, तो फ्रेंड मुझको ध्यान नहीं है, तो फिर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो ले लूँ। और फातिमा का ये, फातिमा इस वाले कैप में पता नहीं क्यों लगा लेती है, रोती भी नहीं है। और गाइस, ये हैं मेरे सॉक्स। तो मेरी मैं लाई थी अपनी ये मनाली से, तो मेरे बहुत ही अच्छे मुझे लगते हैं, तो काफ़ी टाइम से इसे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यूज़ ही करते हैं, ऐसे पड़े रहेंगे, तो फिर मैंने निकाल लिए। और फ्रेंड, फातिमा की चुसनी से तो मैं भी अब परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा की चुसनी आ चुकी हैं। बस इतनी अच्छी अच्छी लाई थी तो फेंक दी, तो मैंने कहा चलो अब यही वाली। अब इसका भी इन्होंने तोड़ डाला है, इसका कुछ कैप था वो निकाल के पता नहीं कहाँ इन्होंने फेंका है। और खुली चुसनी जो होती, इसी वजह से, इसी रीज़न से मैंने फातिमा के लिए वो सी वाली चुसनी हटाई थी, क्योंकि उसमें कैप नहीं होता है। चुसनी तो बहुत अच्छी वो लगती है माशाल्लाह, मगर ये है बस इसमें एक यही है कमी, इसका कैप भी होना चाहिए। और फिर फातिमा के डायपर गाइस सब आ गए, तो वो सब मैंने सब रख के, और उसके बाद में फातिमा को आजकल फ्रेंड ठंड हो रही है, तो इसके लिए इनके लिए ऑयल, तो ये ऑयल बनाया था मैंने। तो ऑयल में हल्का सा लहसुन होता है वो डाल दो, और डालने के बाद उसको इतना पका लो कि वो बस ब्लैक ब्लैक सब बिल्कुल हो जाता है गाढ़ा। फिर उसको बस खूब बिल्कुल करके, बिल्कुल उसको कर लो, ये नहीं कि बस मोटा मोटा सा हो, कुल उसको वहीं में से कुल करके हल्की आंच पे रख के बिल्कुल ब्लैक हो जाए, तो उसको होने के बाद में फिर ऑयल को किसी बर्तन में छान लो। बहुत से लोग ये होता है इसमें मेथी दाना भी शायद डालते हैं, मेथी दाना तो वो लगाओ। तो मैं फातिमा की ये भी लगाती हूँ, और एक ऑयल मेरे घर पे बनता है, तो थोड़ा सा सरसों का तेल होता है, और उसमें एक तेल कोई दूसरा भी पड़ता है फ्रेंड। तो फिर मैं आप लोगों को, जब मुझको याद आ जाएगा तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। तो वो फ्रेंड बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ठंड के लिए। तो मुझे उसका इस टाइम पे नाम नहीं याद आ रहा, क्योंकि मैं जब घर पे गई थी तो मुझे अम्मी ने बना के दिया था, तो मैंने पार्सल फातिमा को लगाया, तो फातिमा के माशाल्लाह बिल्कुल भी फातिमा को ठंड नहीं हुई थी। इन बच्चों को ये होता है कि पसलियाँ सुबह कहते हैं लग जाती हैं क्या, तो उसके लिए तेल बहुत ही अच्छा है, तो मैं आप लोगों से उसका नाम याद करके या मैं अम्मी से पूछ के आप लोग से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड। तो बच्चों के लिए ज़रूर ज़रूर यूज़ करिएगा, बहुत ही अच्छा ऑयल होता है फ्रेंड। फिर मेरे घर पे फ्रेंड जैसे कि जो है, जिस दिन मैं जाने को थी उसके एक दिन पहले इतना ज़्यादा काम हो गया था कि फिर शोरूम पे चाय बन रही थी, ये पता नहीं कुछ था वहाँ पे, तो फिर ये सब सामान हो जाता, फिर डबल फिर धो उसकी सफाई करो, और शाम तक इतना हो जाता, फिर खाना बनाओ, फिर फातिमा को डॉक्टर पास भी लेके जाना पड़ा, क्योंकि उनको तो जैसे कि मैंने बताया कि ठंड, और बच्चों के लिए वैसे भी खास तौर पे। तो उसके बाद में सारा इनका करके फिर मैं सब किचन क्लीन करने के बाद फ्रेंड, क्योंकि किचन में सब ऐसे ही पड़ा होगा तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो बस दूध का ही बर्तन मैंने रहने दिया, मैंने कहा चलो इसमें भी दूध है सुबह ही धो लूँगी। और सारा मैंने किचन क्लीन करने के बाद फ्रेंड, फिर मैं अपने रूम में लेटी बहुत लेट, और सुबह इतनी जल्दी उठना, क्योंकि रात भर फातिमा को पता नहीं क्या था, इतना इनका पेट में दर्द, तो बहुत रो रही थी फ्रेंड। तो फिर मैं चली, और गाइस जैसे कि मेरे ये पेड़ रखे हुए हैं, तो अब ये हो गया, अभी तो मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगते थे माशाल्लाह, मैं बहुत पेड़ का मेरा फेवरेट थे पेड़, मगर अब कुछ टाइम से ऐसा हो गया फ्रेंड कि मैं पेड़ ही ज़्यादा, मतलब ना तो पेड़ ला रही हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई पेड़ नहीं लाई हूँ फ्रेंड, और क्योंकि मैं इनको चेंज भी करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फिर सोचो कि कहाँ पे क्या करो। आजकल ये हो गया, अब थोड़ा सा पहले इतना नहीं था, फातिमा की वजह से इतने इनके टॉयज सब इतनी चीज़ें हो गई फ्रेंड, कि रखने में थोड़ा सा होता है कि कहाँ पे क्या सेट करो। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ठंड बस कम हो, अभी ठंड में कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो मैं सारी सेटिंग सब कुछ चेंज करती हूँ। किचन तो मेरा माशाल्लाह, मैंने मतलब पहले इतना नहीं सेटिंग थी सही, तो फिर मैंने तो ये सब सेटिंग कर ली है, क्योंकि हर चीज़ ये होता है छोटी छोटी चीज़ें लाओ, धीरे धीरे जब सेटिंग हो पाती है, एकदम से कुछ समझ में नहीं आता कि अरे कहाँ पे क्या लगाऊं। तो ये सब फ्रेंड हो ही जाता है।
और सबसे मैंने मुझे जब से मैंने ये बाल ड्रॉप मेरी ग्रीन वाली बनी है फ्रेंड, तो मुझे बहुत ही आराम हो गई है। अब यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं तो मैं सब हटाने का सोच ही रही हूँ फ्रेंड कि ये सब पेड़ सब हट जाएंगे तो यहाँ पे ये होगा कुछ मतलब डाइनिंग टेबल या कुछ पड़ जाएगी तो थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और फिर फ्रेंड मैं आप लोगों से बातें करते करते जब तक मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है, तो अदरक की जैसे कि आप लोगों को सोच रहे हो अरे ये तो चाय पीती नहीं थी, तो मैं आपको अपने पहले ही ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ कि मैं चाय थोड़ी थोड़ी पी लेती हूँ, पहले तो बिल्कुल भी नहीं। मगर जब से मैं ज़ाहिर है फिर से मैं आप लोगों से वही बात कह रही हूँ कि मैं जब से नैनीताल से आई तो मैं थोड़ी थोड़ी चाय मतलब ठंड ज़्यादा हो रही है तो अदरक है, लौंग है, इलायची सब डाल के बना के मैं पी लेती हूँ। अब मुझे इस टाइम पे फ्रेंड नज़ला हुआ है क्योंकि मुझे ठंड में ज़्यादातर हो ही जाता है। और चाय बन के रेडी हो चुकी है फ्रेंड, और ये है फ्रेंड नींबू। आप लोगों को लग नहीं रहा होगा कि ये नींबू है लेकिन ये फ्रेंड नींबू ही है, कुल ऑरेंज लग रहे हैं कुल, तो इतने अच्छे लग रहे हैं माशा। तो फिर मैं घर पे गई थी वहीं से तोड़ के लाई हूँ, नानी की तरफ पेड़ में लगे काफ़ी लगे हैं और उसमें अभी भी फूल आ रहा तो मैं तोड़ के लाई हूँ, तो अभी थोड़े लगे भी हैं और उसमें फिर भी फूल लगा हुआ है, तो फिर आ जाएंगे पता नहीं कितने टाइम में आते हैं क्योंकि फूल तो आ गया है फ्रेंड। और मुझे ठंड ठंड क्या हुई नज़ला भी होगी क्योंकि नज़ले में ये होता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसा खा लो या कुछ तो उससे भी हो जाता है फ्रेंड, जिसमें खास तौर पे अगर तुम आइसक्रीम खा लो, और मेरी आइसक्रीम तो फ्रेंड फेवरेट है। तो फिर ये सालन रखा हुआ है, तो फिर हम लोग कल शाम को आज फिर शाम को खाना हम लोगों ने खाया था वहीं से लेके आए थे, तो अम्मी ने पैक कर दी कि कहाँ बनाओगी शाम को जाके। और ये फ्रेंड मुझे बहुत सही लगता है कि अपने मायके से आओ एक आराम होती है, कोई टेंशन फ्री हो के आओ कि खाना खाओ भी और पैक भी। तो शाम के लिए अम्मी ने दिया था तो फिर शाम को खाया, तो फिर सुबह को बच गए, तो फिर हमने ये सब निकाल के रखा है गरम करके। तो इनके लिए तो आलू बनाऊंगी और पूड़ी, ये होता है थोड़ा सा ये कभी कभी थोड़ा चेंज खाना वो भी अच्छा लगता है। तो फिर चावल तो रखे हैं कबाब, तो खाएंगे खाएंगे लेकिन नहीं खाएं कोई बात नहीं, मगर मैं पूड़ी और आलू ही बनाऊंगी इस टाइम पे, दोपहर में थोड़ा सा सही भी लगेगा फ्रेंड गर्मा गर्म। और पूड़ी का ये होता है गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। और मेरा आटा गूंद चुका है जैसे कि, और मैं आटा पहले से ही गूंद के रख देती हूँ, ये नहीं कि फ़ौरन का फ़ौरन गूंदो, आटा थोड़ी देर हो जाती तो वो आटा सही लगता है। हमें सोची उसके बाद में मैंने आलू भी कट कर लिए, तो भी धुल के आलू चढ़ा दूँगी, और जब उसके बाद में जब ये आएंगी तो फ़ौरन ही पूड़ी बन जाएंगी फ्रेंड। ठंडी बना के रख दो तो फिर वो बेकार ही लगती हैं। और मैं ज़्यादा आलू खाती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों मुझे आलू ज़्यादा पसंद नहीं है। और फातिमा का यही है, फातिमा को पता नहीं क्यों फ्रेंड आलू ज़्यादा नहीं पसंद है, ये आलू नहीं खाएंगी बहुत ही कम। और बस इनको क्या चिप्स का बहुत शौक़ है, और आजकल बच्चों का ये हो गया फ्रेंड कि ज़्यादा चिप्स हैं कुरकुरे सब नहीं खाना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है आजकल, बच्चे मानते नहीं। कल फिर मिलेंगे गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।